जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसके बारे में बताते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसे व्यक्त करना है, इसे आपको देखना है। देखिए पहले 140, जैसे हम कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखें। जैसे हमको 20 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है तो इसको देखना है पहले किससे जाएगा, किससे डिवाइड हो रहा है। तो इससे पहले जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले छोटा नंबर को ही देखना है कि छोटा नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे पहले 2 से देखते हैं, 2 से कितना बार में जाएगा, 10 बार में। फिर 2 से देखते हैं, इसको कितना बार में जाएगा, 5 बार में। फिर ये 2 से नहीं जाएगा तो 5 से 1 बार में। अब इसको लिखना है हमको कि 2 पर 2 क्या गो है, 2 गो है तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 है ना। 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर, यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाना। तो हम लोग अपना क्वेश्चन को दिखाना है। तो 140 को कैसे तोड़ेंगे हम लोग, इस 140 को हम तोड़ के देखते हैं। तो 140 को पहले 2 से देखते हैं, 2 से 70 बार में। फिर 2 से देंगे तो कितना बार में जाएगा, 35 बार में। फिर 2 से देंगे तो नहीं जाएगा तो फिर 5 से 7 बार में, और 7 से 1 बार में। अब इसको हम लिखेंगे तो 2 क्या गो है, 1 और 2, यानी कि 2 क्या गो है, 2 गो है। तो 2 का पावर कितना देना है, 2। 5 क्या गो है, इंटू में लिख के 5 क्या गो है, एगो, तो इसको एगो देना है। और 7 क्या गो है, एगो, तो 7 पर एगो। तो यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। और दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 156। इसका क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 को देखें तो ये बोल रहा है 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। ठीक है, 156 को हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे 156 को हम। फिर इसको भी पहले 2 से का देखिए कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 से देखते हैं इसको, 2 से 7 बार में कितना जा रहा है, 14, और 2 से 8 बार में 16, ये 2 से 78 बार में कितना चल जाएगा, 156। फिर इसको 2 से देखते हैं, 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में 6, और 9 बार में 18। अब फिर 2 से तो अब जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा, 3 से 1 बार में और 3 बार में, और फिर 13 से 1 बार में। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें देखो 2 क्या बार है, 2 बार, 3 क्या बार है, 1 बार, और 13 क्या बार है, 1 बार। ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब अगला क्वेश्चन क्या, 38, 25। अब अगला क्वेश्चन हम यहीं पर देखते हैं, 38, 25। चलो इसको अब देखते हैं, 38, 25 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। 38, 25, पहले 2 से तो जाएगा ये, 8, 3, 11, 8, 2, 10। हाँ 3, इसको पहले हम 3 से देखते हैं। 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में 6, और कितना बचा, 2, 3 सत्ते 21, और 3 पचे 15। अब फिर इसको 3 से देखते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से। 5 अठी 40, और 5 25। अब ये जाएगा फिर से 5 से, 5 से 17 बार में 85, और 17 से 1 बार में। अब इसको लिखेंगे कैसे, 3 क्या गो है, 2 गो, 5 क्या गो है, 2 गो, और 17 क्या गो है, 1 गो। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। और अगला क्वेश्चन क्या है, 5005, यानी 5005। इसको हम तोड़ के देखते हैं। इस सब में आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे इसको हम देखें, 140 को कैसे तोड़े हैं, 2 से 7 बार में 14, 0 उतार दे 2 से 35 बार में, और फिर 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। 2 2 गो है तो 2 गो लिखे हैं, 5 1 है तो 5 1 लिखे हैं, 7 1 है तो 7 1 लिखे। उसी तरह उन सब में भी। अब इसमें देखिए 5 से जाएगा ही 1 बार में, 2 गो 0 लिखना है 1 बार में।
अभी किससे जाएगा? किससे जाएगा ये? 7 से जाएगा। 7 एके 7, 7 एके 7, 3 7 चौकट, हाँ 7 से एक बार में जाएगा। ये 7 बच गया कितना? 3, 7 चौक 28, बच गया 2 सत्तिया 21। आगे किससे जाएगा? 3, 8 नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से 7 भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, तो 11 से जाएगा। 11 के 11 नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से 13 के 13, हाँ 13 से जाएगा। 13 से एक बार में, फिर 13 से एक बार में, फिर बच गया कितना? 11, 11 से एक बार में। अब इसका क्या हो जाएगा? 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1 गुना 11 पर पावर 1। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तर 29। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 13 से। इसको पहले हम 17 से देखते हैं। 17 से कितना बार में जाएगा ये? 17 से 17 तिया कौन सा चुका? 8 सेट, 17 चौका 8 सेट, बच गया कितना? 2 4 6, 17 तिया 17 चौका 8 सेट से 17 चौका 8 सेट 2 6 12 सेट, 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119। अब जाएगा ये 19 से, 19 दूनी 38 और 5, 19 तिया 57, और ये जाएगा 23 से एक बार में। अब इसको लिखेंगे हम कैसे? 17 पर पावर 1 गुना 19 पर पावर 1 गुना 23 पर पावर 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, या तो अब आगे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर।
तो क्वेश्चन नंबर हम दो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM। HCF इसका क्वेश्चन देखिए, पहले HCF और LCM क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि पहला संख्या हमारा A है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा A, और दूसरा नंबर क्या है B। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, HCF गुना LCM। ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला जो से निकला। अब इसी पे हमको जांच करना है कि ये सही है या गलत है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन 26 और 91। इसका पहला क्वेश्चन है 26 और 91। अब इस पर हम जांच करते हैं। अब इसको 26 को हम तोड़ते हैं। जैसे A बराबर, या तो 26 को लिखते हैं डायरेक्ट हम, 26 को कैसे तोड़ेंगे, इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 26 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 13, और 91 को तोड़ेंगे 7 गुना 13। तो इसका HCF क्या हो जाएगा। HCF क्या होता है, जैसे इसमें अगर हम समझे तो HCF ऐसा होता है जो दोनों में कॉमन हो, और LCM होता है जो सबको गुना करना है। जैसे इसमें 2 भी है, 13 है और 7 है, तो उसमें LCM अगर हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। अगर LCM हमको निकालना होगा तो इसमें क्या क्या है, 2 भी है और क्या है 7 है और क्या है 13 है। तो एक और जो लिख लिए उसको 2 बार नहीं लिखना है। जैसे 13 है तो 13 को 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा पावर होता है वही लिखना है। जैसे यहाँ अगर 2 को 2 पावर होता है तो इसमें हम 2 का 2 पावर लिखते हैं। LCM बराबर तो क्या हो गया, 7 दूनी 14 और 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 के 2 हाथ में 4, 14 के 14 और 4 18, यानी कि कितना हो जाएगा ये हमारा LCM 182। और उसका अगर हम HCF निकालते हैं तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो इसका दोनों में कॉमन क्या है 13, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 13। ये क्या है, ये दिया है ना। अब लिखो, हम जानते हैं कि, या तो अगर हम इसको जांच करना है तो क्या जांच करेंगे, A गुने B यानी A बराबर क्या है, A और B बराबर 91 है, तो A गुना B बराबर HCF गुना LCM। तो A बराबर क्या होगा 26 गुना 91 इक्वल टू HCF क्या है हमारा 13 इंटू 182। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये वाला दोनों जो मल्टीप्लाई करके आएगा और ये वाला दोनों जो मल्टीप्लाई करके आएगा क्या दोनों सेम आता है। तो देखते हैं हम 26 इंटू 91, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं, 26 और 91 को। चलो 6 4 6 और 23। अब इसको देखते हैं, 13 दूनी 26 के 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 13 अठी 104 और 2, 104 और 2 106 के हाथ में 10, 13 के 13 और 10 23, और ये भी कितना आ रहा है 23 66। तो ये क्या है, दोनों हमारा बराबर है। तो क्या है जांच, यहां लिखना है जांच।
है ना। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। और इसमें एक और क्वेश्चन है 10 और 92। 510 और 92। अब देखते हैं 510 को तोड़ के। जैसे अगर हम 510 को यहाँ तोड़ेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में, 1 बार में, और ये कितना बार में जाएगा, 17 से 3 बार में। दो से 3 से 1 बार में। तो ये क्या है, 510 बराबर 2 5 17 3, 2 गुना 5 गुना 17 गुना 3। अब 92 को अगर हम देखें तो 92 को हम यहाँ निकाल के देखते हैं। पहले 2 से 4 बार में, 3 बार में। अभी 43 तो जाएगा नहीं किस चीज से। दो चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 से 1 बार में, यानी कि इसका जो आएगा 2 का पावर 2 इंटू 23। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसमें क्या क्या है, 2 है तो 2 का पावर 2 है, इंटू क्या है 3, इंटू 5, इंटू 17, इंटू 23। इसको हम 2 के 2 को पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, है ना, 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 तिया 12 हो गया, 17 पचे 85 और 23। अगर हम 85 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 के 5 हाथ में 1, 38 24 और 10 34, 35 के 5 हाथ में 3, 8 दूनी 16, 3 19, 35 के 5 हाथ में 1, 38 24 और 10 34, 31 के 5 हाथ में 3, 8 16, 3 19, 1955 इंटू 12, 12 पंच 60 के 0 हाथ में 6, 12 पंच 60 66 के 6 हाथ में 6, 12 नम 108, 6 14 के 4 हाथ में 11, 12 के 12 और 11 23। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 23 460। अब इसमें एचसीएफ देखते हैं हम लोग क्या क्या, इसमें कॉमन क्या क्या है। तो इसमें 2 कॉमन क्या है, ये 2 है और इसमें 2 2 गो है, तो इसमें 2 तो 2 गो है नहीं, इसमें 2 गो है, तो दोनों में जो कॉमन रहेगा उसी को हम लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है, एक कॉमन 2 है, तुम्हारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। तो क्या हम जांच करते हैं कि दोनों हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है सही कि सही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमारा सही आ रहा है कि सही नहीं आ रहा है, इसका क्या करेंगे, हम जांच करेंगे अभी। तो देखते हैं हम दोनों संख्याएं क्या है हमारा, 510 गुना ए गुना बी
बराबर HCF गुना LCM। तो हम देखेंगे 510 गुना 92 बराबर 23,460 गुना 2, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 चौक 8 और 1 9, द्वितीय 6 और 2 दूनी 4। यह आ गया हमारा 2 दूनी 4। अब इसमें देखते हैं क्या आता है हमारा। 51 92 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के 2 5 में 10 और 9 19 के 9 हाथ में 1 9 5 45 1 46। हाँ देखो आया ना 46 दोनों क्या बराबर है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो हमारा ये 2 हो गया है। आप लोग आपको हम होमवर्क देते हैं, आपको घर में बना के ट्राई करना है कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपका होमवर्क है 336 क्वेश्चन नंबर 3 को 3 नंबर का क्वेश्चन 336 और 54। ये आपको घर में बना के देखना है कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको देखना है घर में बना के कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आपको कमेंट करना है, उसका आंसर हम फिर से एक वीडियो बना के देंगे या तो आपको इसी में ऐड करा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम जानते हैं हम 3 में हमारा HCF। HCF एंड LCM निकालना है। अपना क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिए। उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 12 15 और 21। 12 15 और 21 इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। अब चलिए देखिए, पहले हम 12 को देखते हैं। 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। अभी हम कैसे लिखे, अब किसी को दिक्कत है तो देखो, जिस जगह 12 है तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, हुआ ना। तो हम 2 को 2 बार लिखे हैं, 3 को 1 बार लिखे हैं। अब तोड़ते हैं हम 15 को, इसको क्या लिखेंगे हम 5 पर 1 इंटू 3 पर 1। ठीक है, अब 21 को हम लिखेंगे 7 पर 1 इंटू 3 पर 1। अब इसमें हमको HCF निकालना है और LCM निकालना है। आपको पहले भी बताया है कि HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, जो जैसे 3 पर पावर 1 इसमें भी है, 3 का पर पावर इसमें भी है ना, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या 2 पर पावर इसमें तीनों में है, या इस 5 पर पावर तीनों में है, या 7 पर पावर तीनों में। इसमें बाकी बात 3 के अलावा कोई नहीं है तीनों में, जो तीनों में हो, जो तीनों में या 2 को नंबर का दिया हो तो दोनों में जितना नंबर का दिया हो, अगर उस सब में जो कॉमन है वही उसका क्या होगा, HCF। और LCM क्या होगा, सब में जो बड़ा सबसे बड़ा, जैसे पावर 2 का पावर सबसे बड़ा अगर तीनों में देखे तो हम क्या है, 2 का पावर 2, है ना। अब इसको इंटू करो, इसमें 3 का पावर 1, तो इधर सब में नहीं लेना है, सिर्फ एक में लेना, इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। अब देखो 7 5 35, 35 दिया 105, 105 चौका कितना हो गया, 105 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420।
ये हमारा क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। और एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है क्या 17, 23, 29। 17 2 नंबर क्वेश्चन है 17, 23, 29। इसको हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम कैसे निकालेंगे? चलो 17 को तोड़ते हैं हम। क्या 17 किसी से जाएगा? नहीं। 23 भी किसी से, अगर दो तीनों क्या है अभाज्य संख्या है तो तीनों का सिर्फ फैक्टर क्या होगा 1 और स्वयं जो है ही। तो इसमें किसको तोड़ने का मतलब ही नहीं बनता, ये टूटेगा ही नहीं किसी में। इसलिए तीनों का एलसीएम अभाज्य को अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या एचसीएफ क्या होता है 1। ठीक है ना। यानी जो किसी से नहीं कटे उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 एचसीएफ 1। और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इसको आपस में गुना कर दो। तो हम गुना करेंगे, देखते हैं गुना करके क्या आता है। चलो 9 × 27 के 7, हाथ में 2, 9 दूनी 18 और 6 24, 24 और 2 26 के 6, हाथ में 2, 2 दूनी 4 और 2 6। आगे हमारा 667 इंटू 17। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 17 17 17 119 के 9, हाथ में 11, 17 102 102 और 11, 102 और 11 कितना हो गया 113 के 3, हाथ में 11, 17 चौका 102 और 11 113, 13 13। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन और है इसमें 8, 9 और 25। इसमें इसका अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर अगर क्वेश्चन इसका हम निकालें तो 8, 9 और 25 यानी 8, 9 और 25। तो इसका क्या होगा 8 को अगर हम तोड़े तो क्या हो सकता है बताइए। 8 का पावर यानी 1 इंटू 2 का पावर 3। 9 का अगर हम देखें तो क्या होगा 3 पर पावर 2 और 5 का 25 का देखें तो 5 का पावर 2। इसमें कॉमन है ही नहीं तो इसमें इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 है ना। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन है एक के अलावा इसमें कोई कॉमन ही नहीं है तो इसका एचसीएफ 1। लेकिन एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, यहां देखते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा क्या 8 9 72 और 25। 72 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 25 दूनी 50 के 0, हाथ में 5, 25 7 25 चौका 100, 25 3 75 175 180 1800। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1800। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 3 हो गया रेडी। अब क्वेश्चन 3 रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 में चलते हैं।